बहुत मुश्किल होता है किसी अपने को खोने का दर्द समझना। जब तक कोई अपना नहीं जाता किसी को वो दर्द समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको फील करना। इंडिया पाकिस्तान के वॉर में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान को गंवाया और हमें पता भी नहीं है कितने लोगों ने अपनी जान को गंवाया। पर मैं आपकी नज़र में कुछ ऐसे लोग करना चाहूँगा जिन्होंने अपनी जान को गंवा दिया, जिन्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। सच में ये जो एक स्टोरी बहुत वायरल हो रही थी ना, दिल्ली बॉम्बे में अपने एसी वाले कमरों में बैठकर युद्ध है और लड़ना है, हमें लड़ना है, हमें लड़ना है। बट एक्चुअल में उस सिचुएशन को ये लोग ही समझ पा रहे थे और उनके परिवार। उनके लिए वॉर था और वो वॉर में थे। मैं खुद भी बॉम्बे में बैठा हूँ, मेरी फैमिली भी जम्मू में, और वो भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। शायद मैं भी उस चीज़ को पहले उतना नहीं समझ पा रहा था जब तक घर से कॉल नहीं आया मेरा हालचाल पूछने के लिए, जबकि उनको पता है कि जहां वो है वहां पर हालात बहुत खराब हैं। लेकिन वो मुझे पूछ रहे थे कि वहां सब ठीक है ना, सब कुछ अच्छा तो चल रहा है, हम ठीक हैं, घबराना मत, टेंशन मत लेना, हम एकदम सही हैं, सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे तसल्लियां दे रहे थे, बट डीप डाउन आई नो क्या मसला था, क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं इसमें दिल्ली बॉम्बे वालों को या JNK से बाहर वालों को कोई दोष नहीं दे रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दें, पर उस मुंह तोड़ जवाब में लेकिन कहने को अगर बात कही जाए तो हमने सिविलियंस को अटैक नहीं किया, पर जो हमारा एनिमी है वो तो नहीं सोच रहा ना सिविलियंस के बारे में। पर फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई JNK के बाहर वाले देख रहे हैं और JNK वाले भी देख रहे हैं, हमारे जम्मू वाले, हमारे JNK वाले बहुत ब्रेव हैं। किसी ने वैक्यूएशन कुछ नहीं किया, कोई नहीं भागा वहां से, और सारे हिम्मत रखकर बैठे हुए थे और आर्मी वालों को सपोर्ट कर रहे थे। हाँ, कुछ थे जो स्टोरियां डालकर आइडिया नहीं होता है, बॉर्डर पे बैठकर हमारे आर्मी वाले नहीं लड़ रहे, हमें घर पर बैठ के ऑनलाइन भी एक लड़ाई लड़नी पड़ती है जो इंटरनेशनल लेवल्स पर होती है। ये सब देखकर मेरे जहन में बहुत सारी बातें आ रही थी, और रिसेंटली मैंने एक स्टोरी देखी थी। मैं एक टोटली डिफरेंट बात करने वाला हूँ, पर मेरे कुछ लोग होंगे वो समझेंगे इस बात को। मैं जस्ट ये मैसेज आपके पास पहुंचाना चाह रहा हूँ, जो मैंने सुना, जिसने मेरे दिल को बहुत तसल्ली, बहुत शांति दी। शायद बहुत सारे लोग समझ ना पाए इस चीज़ को, पर मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को आपके सामने रखूँ, बस इतना ही है। सबसे ज़्यादा मतलब अफसोस वाली बात थी वो 2 बच्चे जो ट्विंस थे पुंछ से। मतलब आपके पास शब्द नहीं होंगे कि आप किस तरीके से उसको बयां करो, क्या एक्सप्लेनेशन क्या दोगे यार। आपके पास कुछ नहीं है ना बोलने के लिए, कुछ भी नहीं है। तो मैं एक स्टोरी मैंने रिसेंटली पढ़ी थी, तो मैं डायरेक्ट वहीं पे जंप करता हूँ और आपको डायरेक्ट वहीं से सुनाता हूँ। ये कहानी है एक 13 साल के बच्चे की, जिसको कहा गया स्काई एंजल काउ बॉय। एक 13 साल के बच्चे ने एक कॉल किया रेडियो स्टेशन पर, और यकीन मानिए वो कॉल रातों रात वायरल हो गई और उसने बहुतों के दिलों को छुआ। 10 नवंबर 2007 एक 13 साल के बच्चे की कॉल आती है एक रेडियो स्टेशन पर, और वो कॉल सबके दिलों और आंखों को नम कर देती है। और अगले ही दिन वो देखते हैं वो कॉल वायरल। आखिर ऐसा क्यों हुआ? बच्चे का नाम है लोगन हैंडरसन, who lives on a ranch in the middle of the Nebraska, जो कि काफी आइसोलेटेड एरिया था। वो कभी कभी एक रेडियो स्टेशन सुना करता था, जो कि एक क्रिश्चियन रेडियो स्टेशन था। उसके पास काफी बकरियां और काफी काउस थी। एक दिन लोगन देखता है कि उसके पापा एक बछड़े को, जो कि काऊ का बच्चा होता है, रस्सी से बांध रहे थे, और वो एक बूढ़ी काऊ से पैदा हुआ था जो कि काफी कम दूध देती थी। बच्चे की कमर टूट गई थी, एंड इवेंचुअली दे हैड टू पुट डाउन द बेबी, और लोगन को उसे खुद मारना पड़ा। अबाउट ऑल ऑफ दिस लोगन वॉज वेरी अपसेट। वो काफी उदास था। वो एक सिर्फ 13 साल का बच्चा था और रोने लगा और गॉड से प्रे करने लगा और पूछने लगा, सवाल करने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, गॉड ऐसा क्यों हुआ। वो काफी प्यारा बच्चा था, बट लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो काफी खूबसूरत था, पीसफुल था। चलिए लोगन की जुबानी ही सुनते हैं। Hey Mike, can I talk to you? You bet, Logan. What's up? I want to tell you something that God just told me. Okay. Last night my dad was roping this calf, and this calf had been born from a really old cow. She didn't have really the greatest milk. She didn't have like the vitamin C and stuff. Okay. Hold on. Mom? So cute. I guess his mom's talking to him.
I'm talking right now. I'll be up in a second. But sorry about that. But anyway, she broke her back. And this morning I went out and put her down myself. I was talking to God. I was asking God why she was special. And God said, you know, Logan, but my son was special, but he died for a purpose. It's kind of the same thing. That calf was close to me, and God's son was close to him. Logan, you're so right. It's true. Think you're gonna be okay? Yeah, I'll be fine. But I wanted to tell you guys that is so important. Just remember, when you lose a loved one or a pet, always remember that God gave his son too, and he understands. He will always understand. He will always just run to him. आई होप किसी ना किसी जरिए से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हंसते और मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय।